welcome to this video of Maths Standard 2. This is the second part of the video for Unit 6 Footprints. And today we are going to see exercise of practice time. Let's start. This is exercise number 1. Read with me. Match these animals with their footprints. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एनिमल्स को उनके फुटप्रिंट्स के साथ मैच करना है. बराबर. लेफ्ट साइड में हमें एनिमल्स दिए हैं, राइट साइड में हमें फुटप्रिंट्स दिए हैं. देखो मैंने जूम कर लिया, आप तो क्लियर होना चाहिए. चलिए, तो कैसे करेंगे हम? देखो, वन एग्जाम्पल इज गिवन, टाइगर, and here third number is tiger's footprint. Okay, so now second one is cat. Do you see cat? Yes, it is cat and cat's footprint. भाई कैट और डॉग की फुटप्रिंट यहाँ पिक्चर में ऑलमोस्ट सेम दी हुई है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 5 नंबर कैट की फुटप्रिंट है. तो हम ऐसे मैच कर लेंगे हाथ से ही. ठीक है, फिर ये सी इज हैन. भाई हैन की फुटप्रिंट कैसी होगी? ये तो बर्ड है ना, तो ये रही नंबर 6. उसको भी ऐसे हम मिला लेंगे. हो गई. चलिए, फिर डी नंबर पे है फ्रॉग. फ्रॉग की फुटप्रिंट कैसी है? देखो ये रही सामने, तो ये तो बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया. फिर ये है डॉग. तो अब डॉग की फुटप्रिंट्स को यहाँ पर ऐसे मैच कर लिया. और अब लास्ट में बच गया है एलिफेंट. भाई एलिफेंट का पैर बहुत बड़ा होता है ना, तो उसकी फुटप्रिंट भी बहुत बड़ी होगी. ये पिक्चर में तो हमें सब सेम दिखता है. चलिए, तो ये हमने एक्सरसाइज 1 फुटप्रिंट को तो मैच कर लिया. दूसरी एक्सरसाइज भी कुछ ऐसी ही है. चलो देखो, यहां पर हमें क्या कहा है. देखो, एक्सरसाइज टू मैच द ट्रेसिंग्स विद देयर ऑब्जेक्ट. भाई यहां पर ये ट्रेसिंग्स दिया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. भाई ऑब्जेक्ट को उनके ट्रेसिंग के साथ मैच करना है. भाई ट्रेसिंग क्या होता है? मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था. भाई ये है एक पेन ड्राइव, बराबर. अब मैं पेन ड्राइव की आउटलाइन ऐसे बना लूंगा, तो उसे कहेंगे उसकी ट्रेसिंग. क्या कहेंगे? ट्रेसिंग, बराबर ना. देखो, तो ये जो फिगर बनी वो है पेन ड्राइव की ट्रेसिंग. तो ऐसे राइट साइड पे ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड में ट्रेसिंग है, बराबर. तो चलो, फर्स्ट नंबर पर हमें हैंड का ट्रेसिंग दिया है और ये रहा हैंड. सो हम मैच कर लेते हैं. अब ये स्केल से करेंगे, बराबर. चलिए, तो ये नंबर 1 हो गया. सेकंड ट्रेसिंग है लीफ का, और राइट साइड में 5 नंबर पर लीफ भी दिया है, तो कर लो मैचिंग. फिर ये है आउल शेप. हम कहेंगे इक्लिप्स शेप, बराबर. और यहाँ पर ये बाउल जैसा कुछ दिया है, तो ये बाउल को ऐसे उल्टा रख के सर्कल बनाएंगे तो ऐसा होगा. ठीक है, तो वही मैच हो सकता है इसके साथ. तो चलो, फिर ये है रेक्टेंगल ट्रेसिंग और यहाँ पर स्केल दी हुई है, तो यही तो मैच होगा इसके साथ. ठीक है, और लास्ट में ये हॉकी है और ये हॉकी का ट्रेसिंग है, तो कर लो मैच. तो चलो, ऐसे हमने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ट्रेसिंग को मिला लिया, बराबर. चलो आगे चलते हैं, पेज को टर्न करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए. नाउ
Here is question number 3. Trace the base of each of the following solid shapes and also name the plane shape you get. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये जो शेप्स दिए हैं ना, उसका बेस ट्रेस करना है। ट्रेस करेंगे तो कौन सा शेप मिलेगा वो यहाँ पर हमें ड्रॉ भी करना है और नाम भी लिखना है उसका। देखो, ये है मेरे पास क्यूब। ये क्यूब को अगर मैं ऐसे रखता हूं और देखो मैंने ये पेज पे ये क्यूब रख दिया। अब मैं क्यूब को ट्रेस करूंगा। देखो ऐसे मैं ट्रेस कर रहा हूं। बराबर, ये मैंने ट्रेस कर लिया। चलो, तो ट्रेस कर लिया तो अब कौन सा शेप मिलेगा? तो ये तो भाई स्क्वायर शेप मिला। बराबर, यहां तो मैंने ट्रेस करके दिखाया, पर बुक में हम ट्रेस कर नहीं सकते प्रैक्टिकली। हमें बस शेप गेजिंग करके बनाना है। ये मेरे पास 2x2 का क्यूब है, तो आपके पास ये 3x3 का अगर क्यूब हो तो आप जब ऐसे बेस रखोगे और ट्रेस करोगे तो आपको स्क्वायर ही मिलेगा। बराबर ना? तो यहाँ पर आपको बनाना क्या है? स्क्वायर, छोटा सा। तो बराबर, ये बेस हम ट्रेस करेंगे तो मिलेगा। नाम क्या होगा इसका? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। चलिए, अब ये बर्थडे कैप कौन है? कौन को अगर सीधा आप रख दोगे और बॉर्डर लाइन को ट्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सर्कल। ऐसे। तो यहां पर हम लिखेंगे CIRCLE, सर्कल। अब यहां पर थर्ड नंबर पे हमें दिया है ये कैंडल, और कैंडल में नीचे डिश भी है। तो कैंडल की डिश को रख के अगर ट्रेस करेंगे तो फिर से हमें सर्कल ही मिलेगा। ऐसे। तो फिर से लिख देंगे हम CIRCLE। चलिए, अब हाँ, ये CLE अगर किसी को लगता है कि सर ये D दिख रहा है तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। CIRCLE। चलो, अब ये बॉक्स है, तो बॉक्स के बेस को अगर ट्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा ऐसा रेक्टेंगल। बराबर ना? तो हमने बना दिया रेक्टेंगल। यहां पर देखो फिर, RECTANGLE, रेक्टेंगल। भाई यहां पर ये कैप है ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर कैप को अगर खड़ी रख के उसके बेस को ट्रेस करोगे तो ये सर्कल मिलेगा। ऐसे की ऐसी क्रॉस में रख दोगे और ट्रेस करोगे तो ट्रायंगल भी मिल सकता है। बराबर, मगर वो रखना और ट्रेस करना डिफिकल्ट होता है। चलिए, तो अभी के लिए तो ये सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। Now here is exercise number 4. Write the names of the things you can find with these shapes. भाई यहाँ पर आपको शेप्स दिए हैं और ऐसे शेप वाली कौन सी चीजें, कौन से ऑब्जेक्ट आप अपने घर में देख सकते हो। बराबर, चलो नंबर 1 पे सर्कल दिया है। याद करो कौन कौन सी चीजें सर्कल हो सकती है।
सबसे पहले तो हमारी प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, PLATE प्लेट। फिर दीवार पे देखो सामने दिखा, क्लॉक, CLOCK क्लॉक। फिर रोज जो खेलते हो ना आप, किससे खेलते हो? BALL बॉल। और बाहर निकल के आकाश में देखोगे तो दिखेगा सन। ठीक है। नंबर 5 नंबर पे आपको एक ऑब्जेक्ट खुद लिखना है। चलो नंबर 2 पर है रेक्टेंगल, स्क्वायर। भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या आएगा? सबसे पहले तो आपकी बुक। फिर लूडो खेलते हो ना, तो लूडो का जो डाइस होता है वो DICE डाइस। फिर लंच बॉक्स, LUNCH। लंच बॉक्स जो होगा वो भी तो रेक्टेंगल शेप का होगा, डाइस स्क्वायर शेप का होगा, बुक रेक्टेंगल शेप की होगी। अगर आपके पास घर में कैरम बोर्ड होगा तो CARROM कैरम, BOARD कैरम बोर्ड। भाई कैरम बोर्ड रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा? खुद डिसाइड करो। अरे मैंने तो ये 4 लिखने में ही पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड कर ली। आपको 5th नंबर पे खुद लिखना है ना। चलो आप थोड़ा जगह बचा के, स्पेस बचा के लिखना। 5th नंबर पे 1 ऑब्जेक्ट यू हैव टू राइट। नाउ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल शेप की कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी? सो आपको याद आ जाएगा क्या? आइसक्रीम कोन। तो लिखो फिर ICECREAM आइसक्रीम, CONE कॉन, आइसक्रीम कॉन ट्रायंगल होगा ना। फिर अगर आप खेलते हो तो वो टॉप का शेप भी ट्रायंगल ही होता है। ट्रायंगल शेप की नेक्स्ट आइटम क्या होगी? कैरोट, CARROT कैरट। और अगर लिखना चाहो तो एक्समस ट्री। चलिए 4 तो हो गई, 5th नंबर पे आपको लिखना है। अब ये ओवल शेप, ऐसे शेप वाली कौन सी चीजें होगी? सबसे पहले तो एग, फिर बलून, BALLON बलून, BALLON बलून। फिर वाटरमेलन आपने देखा होगा, WATERMELON वाटरमेलन। भाई वाटरमेलन का शेप भी ये ओवल शेप ही होगा। फिर टॉफी, टॉफी आती है ना भाई, TOFFE टॉफी का शेप भी ऐसा ओवल शेप ही होता है। चलिए 4 तो हमने लिख ली, 5th नंबर पे आपको लिखना है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्या कहा है, रीड करो। काउंट दिस शेप्स। भाई यहाँ पर हमें शेप्स दिए हैं, हमें काउंट करके नंबर्स लिखना है। वेरी इजी। फर्स्ट इज वेरी इजी, 1 2 and 3 स्क्वायर्स दिए हैं, तो लिखो फिर देयर आर 3 स्क्वायर्स इन द फिगर। ओके। नंबर बी में बहुत सारे शेप्स है, देखो काउंट करो। देखो ये 1 है ट्रायंगल, बराबर ना, ट्रायंगल 1 ही है और कोई भी ट्रायंगल नहीं है। ओके।
यहाँ पर कहा है, देखो, देर आर ब्लैंक सर्कल्स, ब्लैंक स्क्वायर्स, ब्लैंक ट्रायंगल्स एंड ब्लैंक रेक्टेंगल्स। सबसे पहले हमें सर्कल्स का चाहिए, तो सर्कल काउंट करो। चलो ऊपर से स्टार्ट करो। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई 13 सर्कल्स हमें मिले। स्क्वायर्स कितने हैं? भाई स्क्वायर्स अगर देखोगे तो वैसे एक भी स्क्वायर रियल सेंस में नहीं होता है, पर ये अगर फेस को अगर स्क्वायर गिनो तो हो सकता है। पर क्यों ऐसा गिने? ये स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा रेक्टेंगल जैसा ही शेप है, तो हम लिखेंगे 0 स्क्वायर। ट्रायंगल कितने हैं? ये ओनली वन, ये कैप में 1 ट्रायंगल। एंड ब्लैंक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितने हैं? देखो ये 1, आइज में 2 और है, तो 1 2 3 एंड ये 4, सो 4 रेक्टेंगल्स हो गया भाई। चलो अब है फिगर नंबर सी। सी में कितने शेप्स हैं? यहाँ पर हमें एक मोटर कार जैसा कुछ बनाया है और हमें लिखना है देयर आर ब्लैंक सर्कल्स। भाई सर्कल काउंट करो पहले तो देखो ये व्हील में एक तो ये बड़ा सर्कल और इनसाइड छोटा, यानी 1 एंड 2। ऐसे ही आगे गिनोगे तो 3 एंड 4, सो देयर आर 4 सर्कल्स। स्क्वायर्स गिनो तो यहाँ पर देखो ये जो केबिन है ना ड्राइवर की, तो ये केबिन में 1 स्क्वायर और इनसाइड अनदर छोटा सा, तो 2 स्क्वायर्स। रेक्टेंगल कितने हैं? तो भाई ये बड़ा रेक्टेंगल 1, ये छोटा रेक्टेंगल 2 और ये बिल्कुल आगे का रेक्टेंगल 3, तो 3 रेक्टेंगल्स। चलो भाई हमने तो ऐसे सब शेप्स गिन लिए, पर नेक्स्ट पेज पे और भी शेप्स दिए हैं। क्या है देखो, यहाँ पर डी में ये स्टार दिया है। देर आर ब्लैंक ट्राइंगल्स इन द फिगर। भाई ये एक बड़ी बात है, कितने ट्राइंगल्स है? देखो सबसे पहले तो हम छोटे छोटे ट्राइंगल गिन लेते हैं। देखो ये 1 डॉट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6। भाई ये 6 हो गए। अब बड़ा ट्राइंगल गिनो, ये रहा। देखो मैं अब लाइन करता हूँ, ये हो गया एक बड़ा ट्रायंगल। और फिर ये देखोगे अगर, तो ये एक और ट्रायंगल है उल्टा, बराबर। ये एक सीधा ट्रायंगल और ये एक उल्टा ट्रायंगल, यानी 6 छोटे ट्रायंगल और 2 बिगर ट्रायंगल, लास्ट ट्रायंगल। टोटल 8 ट्रायंगल्स आर देयर। चलो तो ये एक्सरसाइज तो हमने खत्म कर ली। आगे चलते हैं। नंबर 6 क्या कहा है? नंबर 6 में, भाई नंबर 6 में तो ड्राइंग करना है। ड्रॉ अ ह्यूमन फेस यूजिंग द शेप्स। भाई ह्यूमन फिगर आपको बनाना है ये शेप्स का यूज करते हुए, बराबर। यहाँ पर हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल सब शेप्स दिए हैं, बराबर। ह्यूमन फेस बनाना है, तो चलो फटाफट ह्यूमन फेस बना देते हैं, बराबर। देखो ये मैंने पहले तो, सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर में फिर उसको एक कैप पहना देते हैं। सबसे पहले तो कैप, कैप पहनाने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना। तो देखो ये मैंने, और ये थोड़ा ऊपर का मीन स्क्वायर की ऊपर की लाइन थोड़ी लंबी भी करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं।
गया। अब बनानी है आईज। तो आईज के लिए तो फिर हमें 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। अंदर एक छोटे छोटे 2 सर्कल भी बना दो। फिर अब हमें बनाने हैं कान। कान के लिए, कान क्या होता है? ईयर, बराबर। तो हम ईयर के लिए ऐसे 2 बना देंगे रेक्टेंगल। अब तो थोड़ा थोड़ा फेस दिखने लगा है। ये नाक भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो नाक के लिए भी हम ऐसे बना देते हैं। भाई ट्रायंगल अच्छा रहेगा, चलो एक ट्रायंगल ही बनाते हैं, वर्टिकल ट्रायंगल ऐसे। देखो, तो ये हो गया नाक। अब बनाना है, ये नेक बनाते हैं। नेक के लिए हमें चाहिए एक रेक्टेंगल। चलो, तो ये तो मेरा तो फेस लगभग हो गया। क्या बाकी रहा है जरा जरा देखो। भाई उसका फेस बना, मुंह तो बनाना बाकी रहेगा। तो मुंह के लिए हम ये शेप हमने नहीं यूज किया, ओवल। तो यहाँ पर ओवल शेप का मुंह बनाते हैं। देखो ऐसे। कैस कैसा दिखेगा भाई ये ओवल शेप का? जैसा दिखेगा वैसा। पर ये हमारा फेस तो हो गया। अब और ज्यादा जितना भी करना हो आप कर सकते हो, पर हमने ये सारे शेप्स का यूज किया। देखो ट्रायंगल कितने, सबसे पहले तो स्क्वायर देखो। तो ये बड़ा सा एक ही स्क्वायर है, बराबर। ये स्क्वायर 1। फिर रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल कितने यूज किए हमने? 1 2 3। फिर ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल कितने यूज किए हमने? ये नोज में और ये कैप में, ओनली 2। सर्कल देख के बताओ, ये आईज में है 1 and 2 3 and 4, 4 सर्कल्स है। और ये आउल शेप सिर्फ 1, ओनली 1 वी हैव यूज्ड। ओके, तो चलो ये ह्यूमन फेस तो हो गया। आपको भी बनाना है, आप चाहे तो इसको डेकोरेट कर सकते हो। क्या डेकोरेट करोगे? ये ट्रायंगल कैप में और ट्रायंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, बराबर। ऊपर अगर कुछ कैप के ऊपर ऐसा बटन लगाना चाहो तो लगाओ, कान में कुछ पहनाना चाहो तो पहना दो उसको। चलो ऐसे आप कुछ भी ज्यादा कर सकते हो। जो भी करोगे उतने शेप्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पर देखो क्या कहा है, रीड करो मेरे साथ। यूजिंग योर क्लोज्ड फिस्ट एंड थंब प्रिंट मेक ए फुटप्रिंट। भाई ये तो एक्टिविटी आपने सीनियर केजी या जूनियर केजी में की होगी। फिस्ट को आपको ऐसे हाथ की मुट्ठी बनानी है, फिर इसको कलर में ऐसे डुबो के यहाँ पर प्रिंट करनी है, बराबर। फिर थंब से आपको डॉट बना के फुटप्रिंट बनानी है, बराबर। कैसे बनाओगे? भाई फुटप्रिंट बनाने के लिए आपको ऐसा ये स्टैम्प पैड अगर हो तो लेना है, नहीं है तो फिर कलर लेना है। और इसमें ऐसी ये फिस्ट आपको ऐसे लगानी है। देखो मैंने अपना हाथ ऐसा कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये हो गया, देखो, बराबर। फिर ऐसे थंब में कलर लेना है, देखो। फिर ये बन गया अंगूठा। और फिर उंगली लेकर ऐसे 1 2 3 4। तो चलो देखो ये मेरी फुटप्रिंट
हो गई। आपको ऐसे यहाँ पर राइट हैंड से प्रिंट करके दूसरी भी एक फुटप्रिंट बनानी है। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से करोगे। मेरा हाथ देखो, ये डबल प्रिंट हो गई, वरना बहुत बढ़िया बनने वाली थी ये फुटप्रिंट। चलो देखो, ऐसा ही पैर होता है ना हमारा, बराबर। देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा अंगूठा, और ये हमारी ये जो टोज है ना हमारी। चलो तो ऐसे आपको पूरा फुटप्रिंट तैयार कर देना है। चलिए, तो इसी के साथ प्रैक्टिस टाइम की सारी एक्सरसाइज हमने कर ली। वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम चेक योर प्रोग्रेस सेक्शन की बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक गुड बाय।